Students, in the previous lecture, we have already discussed the perpetual inventory system, perpetual inventory control system. हम discuss कर चुके हैं. So, let's continue with the other inventory control system, that is review of slow and non-moving items. अब हम कैसे जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड है दैट इज रिव्यू ऑफ slow and review of slow and non-moving आइटम्स और मटेरियल्स, उनका रिव्यू करके. ये अलग मेथड है, इससे भी हम इन्वेंट्री सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. इन्वेंट्री, जैसे आपको पता है इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, बेसिक जो चीजें होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर टू रन द बिजनेस. जैसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. ये सारी चीजें जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. अब इसमें जो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो इन्वेंट्री सिस्टम है ना, इन्वेंट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है टोटल कॉस्ट का. जो भी एक बिजनेस है उसको रन किया जा रहा है उसमें इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपको पता है इन्वेंट्री क्या होता है. अब ये जो इन्वेंट्री है ये क्या एक तरह का प्रॉपर सिस्टम बना देती है. अगर प्रॉपर इन्वेंट्री के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होगा, उसी तरह से जो इकोनॉमी है, टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसको मेंटेन किया जा सकता है. अब इन्वेंट्री पे ही प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कि प्रॉपरली इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं किया जा रहा. अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे कि कोई भी स्टॉक है, कंट्रोल करने का क्या मतलब है, अब कोई भी स्टॉक है पहले से ही इतना अमाउंट में पड़ा है और उसका स्टॉक लेकर आ रहे हैं, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, अब जगह ही नहीं है. क्या पता वो खराब होने वाला प्रोडक्ट हो, डिटोरेट हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. अगर अदरवाइज आपके पास पहले से ही, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पहले से ही इतना पैरासीटामोल है, कोई पेन किलर या किसी का भी कोई भी एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन है या पैरासीटामोल है, पहले से वो अवेलेबल है, अभी वो यूटिलाइज नहीं हुआ, उसका और स्टॉक मंगवा लिया गया एज अ रॉ मटेरियल की तरह, तो वो क्या है, इकोनॉमी की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें एक तो सबसे पहले तो स्पेस, हमारे पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा मंगवाने का क्या फ़ायदा. स्पेस अवेलेबल नहीं है, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्टोरेज भी नहीं कर सकते प्रॉपरली, स्टोरेज की जगह नहीं है, स्टोर जैसे उसको रिक्वायरमेंट है. कई ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है, तो उसके लिए उस तरह की स्टोरेज कंडीशन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वो डिटोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा. क्योंकि जहाँ पे स्टोरेज कर रखी है वहाँ पे तो ऑलरेडी वो एंगेज है, उतना क्वांटिटी वहाँ पे पड़ी है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई उसको कहाँ रखेंगे. सो प्रॉपर जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर नीचे कर सकता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, इसलिए उसका कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर सिस्टम. अब प्रॉपर सिस्टम के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना ज़रूरी है. किसको? ऑब्सोल्यूट 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एक तो स्लो मूविंग आइटम्स को, ऑब्सोलीट आइटम्स को एंड डोरमेंट स्टॉक को. इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर सिस्टम. तो हम लिख सकते हैं फॉर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री प्रॉपर कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेक्ट, सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा कंट्रोल करना पड़ेगा. किसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, स्लो मूविंग आइटम्स. 3 चीजें डिटेक्ट
बात करें स्लो मूविंग आइटम्स क्या होती हैं, दीज आर दोज आइटम्स और दोज मटेरियल्स विच आर मूविंग ऑन स्लो रेट। यानी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं तो उस प्रोडक्शन यूनिट में कोई भी रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिकेटर है, हम लैब में यूज करते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट यूज होती है, हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है उसका, लेकिन बहुत कम अमाउंट उसकी यूज होती है, बहुत रेयरली यूज होता है, यूज हो रहा है लेकिन बड़े स्लो रेट पे यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्लो मूविंग के बाद ये स्लो रेट पे, इसको हम लिख सकते हैं स्लो मूविंग आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर मूविंग ऑन दोज items which are moving on slow rate, बहुत कम यूज हो रही है। उसके बाद बात करें अगर ऑब्सोलीट आइटम्स की, ऑब्सोलीट आइटम्स क्या होती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन कोई डिजाइन है उसमें चेंज हो रहा है, मेथड मैन्युफैक्चरिंग का मेथड चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट और जो मेथड है उसकी प्रोसेस है वो चेंज हो चुकी है, उसके कारण जो ऑब्सोलीट आइटम्स है वो यूजलेस है, वो यूज ही नहीं होती। तो हम इसको लिख सकते हैं दीज आर द यूजलेस आइटम्स। किस कारण यूजलेस होती है, ड्यू टू चेंज इन ट्रेंड चेंज हो गया, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मेथड चेंज हो गया, या फिर प्रोसेस चेंज इन प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो इसके कारण ये यूज ही नहीं की जाती, कहते हैं ना अब इसको हमने यूज नहीं करना, हम इसकी जगह पीसीएम की जगह निम्बूस्लाइड यूज करेंगे, तो वो वैसे ही पड़ी है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑब्सोलीट आइटम्स कहा जाता है। उसके बाद थर्ड आ गई हमारी डोरमेंट आइटम्स। डोरमेंट आइटम्स क्या होती हैं, दीज आर दोज आइटम्स और मटेरियल्स विच आर मूविंग टेम्परेरी बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन। कुछ चीजें ऐसी होती है सीजन के साथ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बेसिकली देखें तो जैसे कोई भी जैसे हम वेजिटेबल है तो वो भी सीजनल होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी उसकी आगे सेल होती है। अब जैसे सूप है, फॉर एग्जांपल सूप के पाउचेस होते हैं, तो वो समर सीजन में कोई उसको परचेज नहीं करता, लेकिन विंटर सीजन में सब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये क्या होती है, टेम्परेरीली मूविंग होती है इसकी सीजनल प्रोडक्शन भी। इसमें दोज आइटम विच आर मूविंग temporarily due to seasonal प्रोडक्शन। सीजनल प्रोडक्शन के कारण ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, ये सीजनल के कारण तभी जब रिक्वायरमेंट होती है तभी ये मूव करती है। अब इसमें सबसे पहले अगर हमें जो भी हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल है उसके सिस्टम को सही तरीके से मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटेक्शन करेंगे स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स की, कि कौन सी चीजें हैं जो कि यूज में आ रही हैं, कौन सा मटेरियल है जो कि यूज में नहीं आ रहा। उसको डिटेक्ट करने के लिए टू कंट्रोल द इन्वेंट्री सिस्टम, अगर हम बात करें to control inventory system, इन्वेंट्री सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन ऑफ स्लो एंड डिटेक्शन किसकी, स्लो एंड नॉन मूविंग
डिटेक्शन करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, हाउ, कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो पीरियोडिक इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, पीरियोडिक रिपोर्ट से इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इट इज डिटेक्टेड बाय मेथड्स क्या आ जाएंगे, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट से कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मूविंग रेशियो को कैलकुलेट करके, मूविंग रेशियोज इसको कैलकुलेट करके। और कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्सोलीट आइटम से, ऑब्सोलीट आइटम्स। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स। ये क्या है? मेथड्स हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। अब ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स, पीरियोडिकली यानी टाइमली, इसमें क्या करेंगे, मंथली या क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट्स, हर मंथ या क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट्स बनाई जाएगी। किसकी? स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी और नॉन मूविंग आइटम्स कौन सी है। अब इसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट से क्या पता चलेगा? वो रिपोर्ट इंडिकेट करेगी भी किस तरह का इसमें परचेज है, ठीक है, कितना परचेज हुआ, कितनी कंजप्शन हुई और कितना बैलेंस हमारे हाथ में आया। तो इसमें ये है कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। उस रिपोर्ट से हमें क्या डिटेक्ट होएगा? हम डिटेक्ट कर सकते हैं भी जो स्लो मूविंग मटेरियल है या फिर नॉन मूविंग मटेरियल है उसकी कितनी परचेज हुई। ये शो करेगी, शोज परचेज, कितना परचेज किया, कितनी कंजप्शन हुई उस मटेरियल की और कितना बैलेंस बच गया उसका। ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट हमारा मेथड दैट इज मूविंग रेशियो ले लो या ऑब्सोल्यूट आइटम्स कर लो। ऑब्सोल्यूट आइटम्स की बात करें, ऑब्सोल्यूट आइटम में क्या होता है? इसमें वो मटेरियल होता है जो यूजलेस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ। क्यों यूजलेस हो जाता है? कई बार क्या होता है, कुछ ट्रेंड्स, बहुत से ऐसे होते हैं ना, ट्रेंड्स चेंज हो गए, अब हम इसको नहीं यूज करेंगे, रख दिया, ट्रेंड्स चेंज हो गए, मेथड, मैन्युफैक्चरिंग का मेथड चेंज हो गया, प्रोसेस चेंज हो गई या प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया कि रॉ मटेरियल यूज ही नहीं करना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम दूसरी रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, इसका अल्टरनेटिव ले आए उसको यूज करेंगे, तो वो यूज नहीं हो रहा, वो उसको क्या इंक्लूड कर दिया? ऑब्सोलीट आइटम इंक्लूड कर दिया। इससे क्या होगा? एक इंफॉर्मेशन, ये कैसे किया जाएगा? एक इंफॉर्मेशन डिजाइन की जाएगी सिस्टम में जो क्या बताएगा? ऑब्सोलीट आइटम्स के बारे में बताएगा, जिससे क्या होगा? हमें पता लगेगा जो किस लिए यूटिलाइज होगा, भी फर्दर किस तरह से परचेजिंग की जाए। तो ऑब्सोल्यूट आइटम में हम क्या कह सकते हैं? इसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। इसमें ये क्या होती है? यूजलेस होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, यूजलेस विद पैसेज ऑफ टाइम, इसके साथ यूजलेस हो जाता है। तो इसमें इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें बनाना है ऑब्सोल्यूट आइटम्स के लिए, जिससे आगे किस तरह से परचेजिंग करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज हम स्टॉक में लाकर रख दें और वो वहीं पे पड़ी रहे। अगर मान लो हमने पैरासीटामोल यूज कर रहे थे लेकिन अब नहीं यूज कर रहे हैं, अब हम निमोसाइड यूज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसा ना हो आप ऑर्डर भी उसी का लगा रहे हो, पैरासीटामोल का ही ऑर्डर लग रहा है और वही आ रही है, आप तो निमोसाइड यूज करने लगे, तो उससे क्या होगा? फर्दर परचेजिंग के लिए, फ्यूचर परचेजिंग के लिए एक पता चल जाएगा कि ये ऑब्सोल्यूट आइटम, ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, इसको ऑर्डर नहीं करना, ठीक। तो वो ये शेपिंग कर देता है फॉर द फर्दर परचेजिंग, फर्दर परचेज, फर्दर परचेज के लिए उसको क्या कर देगा? कैन बी शेप, शेप। अगर हमें पता लग गया कि कौन सी ऑब्सोलीट आइटम्स, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है, तो
वो एक तरह से एक शेप मिल जाती है कि हाँ भाई अब ये परचेज नहीं करना, इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है मूविंग रेशियोज। मूविंग रेशियोज की बात करें तो इसमें क्या होता है, अब हमने क्या करना है, जो स्लो मूविंग आइटम्स है, नॉन मूविंग आइटम्स है, डोरमेंट है, ऑब्सोलीट आइटम्स है, ऑब्सोलीट मटेरियल है, उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। और इसमें क्या किया, जो मूविंग रेशियो है इसको पीरियोडिकली विद द टाइम इसको कैलकुलेट किया जाता है, जिससे क्या पता चलेगा जो भी स्लो मूविंग आइटम्स हैं, नॉन मूविंग आइटम्स हैं, उसके बारे में इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। वो शो करेगा, एक तरह का टर्नओवर शो कर देगा। एक टर्नओवर वो किस लिए यूजफुल होगा, विच इज यूजफुल फॉर द प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट को किस तरह से सारा प्रेजेंट कर देगा भी ये चीजें हमारे पास इतनी स्लो मूविंग आइटम्स है, इतनी ऑब्सोलीट है, इतनी डोरमेंट है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया कि इसको अब हमने ऑर्डर नहीं करना, जो ऑब्सोलीट है वो ऑर्डर नहीं करना। एक तरह से मैनेजमेंट को पूरा ब्यूरो दे देगा कि हाँ हमारे पास हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए किस प्रोडक्ट को हम आगे फर्दर इकोनॉमिकल हमारा जो राइज करने के लिए, जो हमारे बिजनेस की इकोनॉमी को राइज करने के लिए कौन से प्रोडक्ट को फर्दर ऑर्डर के लिए ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, वो एक तरह से एक पूरा ब्यूरो उसको दे देगा उस प्रोडक्ट का। तो ये जो मूविंग रेशियोज है ये कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली कैलकुलेट किया जाता है, जिससे क्या पता लग जाता है, ये क्या शो करता है, शोज टर्नओवर ऑफ डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स कौन सी होगी, स्लो मूविंग आइटम्स होगी या मटेरियल होगी या फिर डोरमेंट आइटम्स होगी, ऑब्सोलीट आइटम्स, उसके बारे में बताता है। सो दिस इज अबाउट द अनदर मेथड। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो नेक्स्ट मेथड, परपेचुअल मेथड के बाद जो मेथड की है, दैट इज रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। इसको रिव्यू करना, रिव्यू दोबारा से व्यू करना। रिव्यू कैसे करेंगे, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे तीन चीजों को। नंबर 1 दैट इज स्लो मूविंग आइटम और प्रोडक्ट और मटेरियल, नंबर 2 ऑब्सोलीट आइटम्स, नंबर 3 डोरमेंट आइटम्स। जब हमें ये तीनों पता लग गई, हमने तीनों अलग अलग कर ली, आइसोलेट कर ली, तो हमें पता लग जाएगा कि हम कैसे प्रॉपर सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्या है, हमारे जो इन्वेंट्री सिस्टम को प्रॉपरली कंट्रोल कर देंगे, विच इज हेल्पफुल फॉर द सिग्निफिकेंट इकोनॉमी ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सफर नहीं करेगी। इसमें स्लो मूविंग आइटम जो मूव नहीं करती, बहुत स्लो रेट पे मूव करती है, कम यूज होता है। ऑब्सोलीट बिल्कुल यूज नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड में चेंज आ गया, मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज हो गए और क्या होता है, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। डोरमेंट आइटम्स वो होती है जो कि सीजनल प्रोडक्शन के कारण उसका यूज कम होता है। उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी स्लो मूविंग या नॉन मूविंग मटेरियल है उसको डिटेक्ट करना है। उसको डिटेक्ट करने के मेथड्स कौन से हैं, पीरियोडिकली रिपोर्ट। पीरियोडिकली हर चीज का, चाहे वो स्लो मूविंग आइटम्स हैं, ऑब्सोलीट है, डोरमेंट है, उनकी पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए, जिसके कारण फर्दर हमें पता लग जाए कि कितनी परचेज की गई है या कितनी आगे फर्दर करनी है, कितनी वो कंजप्शन हुई है उन प्रोडक्ट्स की या मटेरियल की, और कितना बैलेंस उनका रह गया। कई बार होती है ऑब्सोलीट आइटम है, थोड़ा सा बैलेंस रह गया, उसको फटाफट जल्दी से यूज करो। ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है उसको यूज कर दो, ताकि आगे ऐसा ना हो कि हमारे पास वो रह जाए, वेस्ट हो जाए, उसको यूज करके खत्म करो, क्योंकि वो यूज नहीं होनी आगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्सोलीट आइटम्स, नेक्स्ट मेथड है। ऑब्सोलीट यूज ही नहीं होनी पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तो उसमें हम ये क्या होता है, एक तरह से शेप दे देती है कि फर्दर हमें ये चीज परचेज नहीं करनी, क्योंकि ये यूज नहीं होती। नेक्स्ट मेथड है हमारा मूविंग रेशियोज। हमें मूविंग रेशियोज, मूविंग मतलब कि जो आइटम्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो नॉन मूविंग है चाहे वो मूविंग है, ऑब्सोलीट आइटम्स हैं और ऑब्सोलीट मटेरियल्स हैं, उसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे टाइम से, अलग अलग करके आइसोलेट करके कैलकुलेट करेंगे, जिससे एक बेसिक टर्नओवर मिल जाएगा कि कितनी यूज हो रही है, और जो मैनेजमेंट है उनको एक आइडिया मिल जाएगा
कि हमारी इकोनॉमी जो इकोनॉमिकल राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अपना बिजनेस में, तो वो एक मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जिससे क्योंकि ये एक टर्नओवर शो कर देगा। So this is about the another method which is used for the inventory control to run the business smoothly and to raise the economy of the business को raise करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट इस लेक्चर में इतना ही, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट जो मेथड है वो करेंगे, दैट इज सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल्स बना दिए जाए कि किस तरह से अलग अलग डिफरेंट लेवल्स, अब हमें ये पता चल गया कि ये ऑब्सोलीट आइटम्स है, नॉन मूविंग है या फिर डोरमेंट है, उनको आइसोलेट कर दिया, तो हमने एक लेवल ही सेट कर देंगे कि किसका ज़्यादा स्टॉक चाहिए, किसका कम स्टॉक चाहिए, किसको दोबारा ऑर्डर करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल। ये मैंने आपसे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।